जय माता दी। नमस्तों, कैन ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी जो लाइव मार्केट में, इंट्राडे में, इंडेक्स में काफी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें, जैसे कि हमें इंडेक्स में ट्रेड करना हो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स, ये मेजर 5 इंडेक्सेस हैं जिनमें कि हम लोग ट्रेड करते हैं। एंड यस, यहाँ पे मंथली एक्सपायरी तो सभी की होती है, बट वीकली एक्सपायरी के लिए निफ्टी एंड सेंसेक्स ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बात करें कि अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड करना हो तो निफ्टी में किस तरीके से कर सकते हैं, कि मल्टीपल स्ट्रेटेजी, मल्टीपल अप्रोच हम लोगों ने टाइम एंड प्राइस इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि प्राइस रिवर्सल में किस तरीके से ट्रेड को परफॉर्म किया जा सकता है। एंड यस, ये इंट्राडे अप्रोच है तो हम लोग यहाँ पे व्हाट आई प्रेफर द मोस्ट की 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी सभी में उनको प्रेफर करते हैं एंट्री पर्पज के लिए इंट्राडे में। एंड यस, यहाँ पे हम लोग अगेन जो है एक टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो अप करेंगे, कि मतलब मार्केट में एक मेजर टॉप या मेजर बॉटम जो भी देखने को मिलता है उसी को रिलेट करके हम लोग इंट्राडे में उस चीज़ों को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बात करें हम लोग यहाँ पे कि अगर मैं निफ्टी में ट्रेड करना था, 9th ऑफ जैन को ट्रेड करना था, तो हमारे 9th ऑफ जैन का जो कैंडल है एंड जो हमारा 8th ऑफ जैन का कैंडल, ये दोनों हमारे लिए काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। फिर लास्ट सीजन का कैंडल कैसे इंपॉर्टेंट है, चलिए हम लोग इसको अपने एक्सेल मीडियम से देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं 9th का ट्रेड करना था तो हम इंट्राडे में कर रहे हैं तो इसका हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। एंड प्रीवियस सेशन का जो डेली चार्ट है हम लोग इसके हाई एंड लो को सिंपली मार्क कर लेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि हमें लास्ट सेशन का हाई एंड लो आप देखो, जहां से यहाँ पे आपको हाई एंड लो दोनों देखने को मिल जाएगा। हाई की बात करें तो 26,133.2 एंड लो की बात करें तो 25,858.45, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपने टाइम फ्रेम दैट इज 5 मिनट टाइम फ्रेम में चले आएंगे, जिससे कि मैं एंट्री लेने में ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा अच्छा मिल सके। हम लोग ने देखा कि प्रीवियस सेशन का हाई एंड लो हम लोगों ने सिंपली मार्क कर लिया। एंड इसके बाद हमारा ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे हमारा करंट सेशन का जो फर्स्ट कैंडल का जो 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो हाई एंड लो है, ये हमारे दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर ले ये 4 इंपॉर्टेंट हाई एंड लो क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसको एक्सेल मीडियम से देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो हमारे कितने ऐसे जब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और 25,940.6 इज अवर हाई एंड लो इज 25,840.2, ये दोनों का हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी 4 डेटा है, इसको सिंपली हम लोग एक्सेल मीडियम पे प्लॉट करेंगे। उसके बाद हमारे पास बेस्ट पॉसिबल प्राइस का रिवर्सल आइदर अपसाइड या डाउनसाइड आपको देखने को मिल जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे सभी इंडेक्सेस में चेक करने की कोशिश की है कि ये जो स्ट्रेटेजी है सही में वर्क कर रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी एंड सेंसेक्स। बात करें यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो हमारा लास्ट सेशन का जो हाई एंड लो सिंपली मार्क है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों के बीच का डिफरेंस फिगर आउट कर लो तो आपको ये पहले देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में ट्रेड करना तो अभी करेंट सेशन में तो ये डेट है एंड TDS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो हमारा जो डेट है इन आपको सम इसका फाइंड आउट करोगे, दैट इज 1 + 9 दैट इज 10, 10 + 2 दैट इज 12, 12 + 2 दैट इज 14, 14 + 6 दैट इज 20, ये हो जाएगा 20। ट्रेडिंग डेटा आपको कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो डेटा जो है फ्लक्चुएट करेगा। वैसे बात करूँ यहाँ पे ये रिवर्सल कैसे मिल जाएगा, तो ये जो डिफरेंस वैल्यू है प्लस ये जो हमारा TDS, इन दोनों का पैटर्न करोगे एंड इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो ये हमारा रिवर्सल मिल जाएगा। इसी के अप्रोच से हमारा जो है हाई मिल जाएगा, लो मिल जाएगा। हाई कैसे मिल जाएगा भाई, जैसे कि बात करें हम लोग यहाँ पे जो हमारा आज का करेंट सेशन का जो हाई एंड लो था, दैट इज ये हमारा करेंट सेशन का जो हाई एंड लो है, इसका सिंपली नोट डाउन करोगे, दैट इज ये रहा हमारा टुडे हाई टुडे लो। टुडे मतलब हमारा आज के दैट इज 9th का सेशन जो है उसका हाई लो हम लोग सिंपली नोट डाउन करेंगे, दैट इज हाई ये था, लो ये था। अभी ये जो है रिवर्सल था, इस रिवर्सल आप क्या करोगे, इस हाई में इस रिवर्सल का ऐड करोगे, दैट इज हमारा अपसाइड एंट्री, एंड इस लो वैल्यू आप क्या करोगे, इस रिवर्सल का सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा डाउनसाइड एंट्री मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो अपसाइड का टारगेट मिल जाएगा, हमारे गैन नंबर से, गैन उसका फाइनेंस से निकाला हुआ है, दैट इज UT1 पहला टारगेट, अपसाइड टारगेट 1, अपसाइड टारगेट 2 एंड हमारा डाउनसाइड की SL हो जाएगा। सिंपली अगर ये डाउनसाइड एंट्री को ट्रिगर करता है तो डाउनसाइड एंट्री के लिए हमारे डाउनसाइड 1 टारगेट एंड डाउनसाइड 2 टारगेट SL दोनों के लिए सिमिलर हो जाएगा। ये हमारा एक मीडियन का SL काम करेगा एंड यहाँ पे ये हमारे करस्पॉन्डिंग टारगेट अपसाइड अपसाइड डाउनसाइड टारगेट मिल जाएंगे। बहुत ही बेसिक से कैलकुलेशन, आप इसको 3 से 4 बार देखना एंड अपने अकॉर्डिंग उसको ट्राई करना बनाने की, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी ये यहाँ पे बनाई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेसिक से कैलकुलेशन लोगों ने इसको यूज किया है।
एंड यस, यहाँ पे बनाने से पहले ऐसा नहीं कि इसको देखने के बाद इमीडिएटली आप ट्रेड के लिए परफॉर्म करो, ऐसा नहीं। ट्रेड देखने के बाद आपको वहां पे थोड़ा सा इसको बैक टेस्ट करना है, लाइव मार्केट में चेक करना है कि ये आपके लिए वर्क कर रहा है कि अगर आपके पास टारगेट एंड एसएल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये प्रॉपर्ली रिस्क रिवार्ड सेटअप है, मतलब यहाँ पे आपको रिस्क कम रिवार्ड ज्यादा रहता है। आप देखने ध्यान से, आपको हम यहाँ पे चार्ट पे दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने देखा है कि इस सेशन में हमारे पास है अपसाइड की एंट्री के ऊपर, दैट इज 25,958 के ऊपर। सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे अपने चार्ट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे 25,958 के आसपास जो हमारा अपने कैंडल को प्लॉट करेंगे एक लाइन के साथ, दैट इज ये जो हमारा है इसको आप रेड लाइन से प्लॉट कर लो जिससे कि समझने में आसानी हो। 25,958 एंड इस यहाँ पे डाउन साइड एंट्री की बात कर ले तो हमारे पास डाउन साइड एंट्री का जो लेवल था दैट इज 25,823। 25,823 के नीचे अगर ये ट्रिगर हो जाएगा हमारे यहाँ पे डाउन साइड एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको ये देखना है कि उस प्राइस के पास जब भी मार्केट जाता है तो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो आप देखो ध्यान से, ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट था कि जैसे इस मार्केट को इस लेवल को हिट करना था, जैसे मार्केट इस लेवल के पास आया यहाँ पे एक अच्छा सा सडन अपसाइड जर्क मिला। अभी ये लेवल क्या था, यहाँ पे आप देखो ध्यान से एग्जैक्टली मार्केट को यहाँ से रिवर्स क्यों करना पड़ा, तो कहीं नहीं कि ये गैंसर का प्रेशर लेवल था। बेसिकली उस दिन मार्केट में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जर्क था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। हम लोगों ने कई बार दिखाया है, कई बार बताया मल्टीपल स्ट्रेटेजी में कि जब भी प्राइस के पास मार्केट आएगा वहां पे एक अपोजिट ट्रेंड में जर्क मिलेगा। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ शिफ्ट होता रहेगा तो एक अपसाइड पुश मिलेगा, और अगर मार्केट अपसाइड की तरफ पुश होगा तो जब भी इंपॉर्टेंट लेवल के पास आएगा तो एक डाउन साइड जर्क मिलेगा। सिंपली यहाँ पे मार्केट डाउन साइड की तरफ पुश हो रहा था तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसी लेवल से आप देखो मल्टीपल इस कैंडल विक देखो, यहाँ पे विक बना, सेकेंड कैंडल फिर थर्ड कैंडल, तीनों कैंडल का विक ऑलमोस्ट हमारे ये 25,823 का जो लेवल था इसी लेवल के पास से बना है। यहाँ पे एक सडन जर्क एंड फिर अगेन यहाँ से मार्केट में डाउन साइड रैली। अब यहाँ पे बात करें कि एंट्री कब लेनी है, तो यहाँ पे एक भी कैंडल जो इस बॉडी के साथ इस लेवल को क्लोज नहीं कर पाती, यहाँ पे एंट्री ट्रिगर नहीं होगा। एंट्री ट्रिगर कब होगा, जब इस लेवल के नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग हो जाए। बात करें तो इस कैंडल की क्लोजिंग देखो आप ध्यान से 25,810 एग्जैक्टली इसी लेवल के पास हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है। मतलब आपने देखा कि प्राइस कितना इंपॉर्टेंट था, जब भी मार्केट उस प्राइस के पास जा रहा है तो किस तरीके से वो रिवर्सल के लिए एक बार के लिए होल्ड कर रहा है मार्केट, एंड वहां पे कितने ब्यूटीफुल तरीके से जब मार्केट जैसे इस लेवल को ब्रीच करता है वन वे आपको डाउन साइड रैली। अगेन जब मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा था, अगेन जब हमारी एंट्री को ट्रिगर किया अगेन यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए एग्जैक्टली इसी लेवल से रिवर्स कर गया। आप देखो कैंडल का हाई कितना है, ऑलमोस्ट 25,822 का, हमारा रिवर्सल लेवल क्या था 25,823। मतलब मल्टीपल टाइम मार्केट जैसे इसको लेवल को ब्रीच किया वो अब इसको ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। जब वो अब इस लेवल के ऊपर था तो इस लेवल को जनरली जल्दी ब्रेक नहीं कर पा रहा था, पर जैसे इस लेवल को इसने ब्रेक किया वो जनरली अपसाइड की तरफ पुश नहीं हो पा रहा। तो अगेन यहाँ पे एक डाउन साइड में शार्प करेक्शन। एंड बात कर लो यहाँ पे 11 बजे हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है। एंड यहाँ पे टारगेट की बात करें तो आप देखो ध्यान से टारगेट कितना है, 25,722 का हमारा पहला टारगेट था, एंड यहाँ पे 25,722। अब देखो 25,722 का टारगेट को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे अपने लेवल्स, दैट इज 25,722। अब देखो ध्यान से कितने ब्यूटीफुल तरीके से अगेन जब मार्केट हमारे इस इंपॉर्टेंट टारगेट को अचीव करता है तो अगेन हम लोगों ने क्या बताया था कि मार्केट जब भी इसको सस्टेन करेगा एक बार कहीं नहीं कि यहाँ पे यू टर्न मिलेगा। एग्जैक्टली मार्केट ने इसको अगेन यू टर्न दिखाया एंड अगेन यहाँ से एक शार्प करेक्शन। एंड अगेन हमारा जो सेकंड टारगेट था ऑलमोस्ट हमारा इसी के आसपास हमारा सेकंड टारगेट है जहाँ मार्केट ने ब्यूटीफुल तरीके से इसको हिट करा एंड एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट में अगेन हमारा रिवर्सल एंट्री देखने को मिल रही है। एंड आपने देखा कि जब भी वो सस्टेन कर रहा था डाउन साइड की तरफ जैसे इसको ब्रेक किया अगेन ऐसा नहीं था कि ब्रेक करते करते ये वन पे यहाँ पे मेरा सेकंड टारगेट के पास चला है, नहीं, यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रीच किया अगेन इसने एक बार रीटेस्ट किया। रीटेस्ट कहाँ से कर रहा है एग्जैक्टली इसी लेवल। आप देखो इस कैंडल का विक देखो, ये विक बना है यहाँ पे, तो एग्जैक्टली मार्केट ने इस लेवल को हिट तो किया बट इसको वन वे ब्रेकआउट नहीं कर पाया। सिंपली जैसे इस लेवल को इसने ब्रेच किया था तो फिर अगेन इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। वैसे जैसे इसने इस इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच किया अगेन ये इसको वन वे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं कर पाया, अगेन यहाँ पे एक शार्प करेक्शन।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए टारगेट एसएल तो आपको समझ में आ जाएगा, मल्टीपल स्ट्रेटेजी हम लोगों ने बता रखी है, बट ऐसा है कि यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जब भी मार्केट उस प्राइस के पास हिट कर रहा है तो किस तरीके का प्राइस का कॉन्फिडेंस मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मार्केट वन पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है, वहां पे कुछ ना कुछ होल्ड कर रहा है, रुक रहा है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं एक सर्टेन अपोजिट चल के मार्केट रिवर्स कर रहा है। तो ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी क्रूशियल हो जाता है कि इन चीजों को समझना है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, एंड अगर एसएल की बात करें तो इसमें कितना ब्यूटीफुल तरीके से हमारे एसएल को भी इस मार्केट ने रिस्पेक्ट करा है। देखो ध्यान से इसका एसएल के अंदर 25,890.4। तो लोग यहाँ पे ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एसएल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना छोटा सा एसएल है, एंड यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल तरीके से टारगेट मिल रहे हैं। वैसे कि एसएल की बात कर ले, हम लोग इसको अलग लाइन से प्लॉट करते हैं, दैट इज 25,890.4। 891 कंसिडर कर लेते हैं, एक राउंड नंबर रहेगा। अभी आप देखो ध्यान से, मार्केट ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। एक भी कैंडल ने जो इस कैंडल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे, यहाँ पे कभी भी इस प्राइस के ऊपर मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे एक भी कैंडल की क्लोजिंग, अगर एक बॉडी की क्लोजिंग होनी चाहिए थी 50% बुलिश कैंडल के साथ, तो हमारे यहाँ पे एसएल ट्रिगर हो जाता। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एसएल कितना छोटा है, टारगेट कितने पर है। अगर एसएल की बात करें हम लोग यहाँ पे जो है, अब देखो जैसे ये हमारा टारगेट का, अब देखो यहाँ पे टारगेट कितने पॉइंट का है, ऑलमोस्ट जो है 102 पॉइंट का टारगेट है, 102 पॉइंट। एंड अगर यहाँ पे एसएल की बात कर ले, ऑलमोस्ट एसएल देखो अब कितना है आपको, यहाँ पे एसएल आपको 67 पॉइंट का है, मतलब एसएल स्मॉल है एंड टारगेट बड़े हैं यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्ली रिवर्ट सेटअप है, इसके लिए यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल तरीके से आपको रिवॉर्ड भी करेगा मार्केट। अभी बात करें यहाँ पे कि अगर इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम चेक करें कितना प्रीमियम का मूवमेंट था, तो 25,000 ये रहा, 25,820, मतलब हम 25,800 25,850 के पुट ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। 11 बजे हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है, एंड आप देखोगे यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल तरीके से जो है वहाँ पे एक प्रॉपर हमें टारगेट देखने को मिल रहा है, कितना अच्छा खासा हमें वहाँ पे एक रिवर्सल की एंट्री देखने को मिल रही है। 25,850 का पुट ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, 11 बजे हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है, एंड यहाँ पे आप देखो ध्यान से 11 बजे इस कैंडल में एंट्री ट्रिगर हुई है, एंड टारगेट कब मिले हमारे 12:25 पे। 11 से 12:25 में कितना पॉइंट मिला हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 11 बजे की कैंडल कौन सी थी, ये रहा 11 बजे की कैंडल, इसका क्लोजिंग की नजर 90 का क्लोजिंग है, एंड 12:25 हमारे टारगेट मिला है, तो 90 प्लस ये है 152 का हाई है। सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आसानी से जो है 11 बजे की कैंडल, हाँ अब देखो ध्यान से जो है यहाँ पे कितने भेज, ये हमारा टारगेट था, हम लोग 63 पॉइंट का मैसिव टारगेट मिला है। तो आपने इस डिस्क होल्ड किया तो आपको यहाँ पे आसानी से 63 पॉइंट का मैसिव टारगेट है, जो कि निफ्टी में 65 का लॉट है, तब कैलकुलेट कर लेना आपको कितना मैसिव गेन आपको देखने को मिल रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे क्या ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में वर्क करता है या अदर इंडेक्सेस में। तो हम लोगों ने इसको ट्रैक करा एक और चीज, जैसे मिड कैप में जो बैंक निफ्टी भी है वर्क कर रहा है, मिड कैप में हर चीज वर्क करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे डेट को चेंज किया, एक और सिमिलर डेट को हम लोग प्रीवियस सेशन में चेक कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग डेट अपना रखा है 9th, हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग डेट रखा है 8th, तो हम लोग यहाँ पे अलग सेशन में देख रहे हैं, अलग इंडाइसेस है, तो वहाँ पर देखने की कोशिश करें कि ये चीजें वहाँ पे वर्क कर रही है कि नहीं। चलिए बात कर ले मिड कैप की, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मिड कैप को चार्ट को ओपन कर लेंगे डेली चार्ट पे, जिससे कि आपको प्रीवियस सेशन का डेली हाई एंड लो आपको देखने को मिल जाएगा आसानी से। वैसे की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो मिड सीपी निफ्टी देखिए थोड़ा सा इसमें लिक्विडिटी का इश्यू रहता है, बट यस यहाँ पे लर्निंग पर्पज के लिए है, तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीजें अदर इंडेक्सेस में वर्क कर रहा है। जैसे कि मैं 8th को ट्रेड करना था, तो 7th का हाई एंड लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा डेली चार्ट। आप देखो हाई कितना है 14,080.25 एंड लो कितना है 13,927.50, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर हमारे पास 8th जनवरी का जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का जो हाई एंड लो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल की बात हो रही है, एक काम करेंगे निफ्टी मिड कैप का चार्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो पहले 5 मिनट कैंडल का जो चार्ट है वहां पे हमारे लिए इनको हम लोग नोट डाउन करेंगे। इसके बाद जो सिमिलर स्ट्रेटेजी हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे जो हम लोगों ने निफ्टी में इंप्लीमेंट करा है मिड कैप में भी। देखिए अगर आपको एसएल पहले से पता हो तो आपके लिए एंट्री लेना बहुत आसान हो जाता है। देखिए ये हमारा पहले 5 मिनट कैंडल का हाई एंड लो, दैट इज हाई कितना है 14,052.40 एंड लो कितना दैट इज 14,012.75। इसका हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अपने गैन एक्सेल में इसको ओपन कर लेंगे एंड सिमिलर कैलकुलेशन एज इट इज है यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने निफ्टी में करा सिमिलरली इस स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में भी परफॉर्म होगा। एंड यहाँ पे एंट्री की बात कर ले तो हमारे पास जो एंट्री ट्रिगर हो रहा है दैट इज अपसाइड एंट्री ट्रिगर हो रहा है 14,066 के ऊपर एंड लो डाउनसाइड एंट्री 13,999 के नीचे।
तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अपने एंट्री को दोनों को नोट डाउन करेंगे। दैट इज 13,999 के नीचे की बात हो रही है, 13,999। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे इसको प्लॉट करेंगे ब्लू कैंडल से। एंड अपसाइड की बात करें तो अपसाइड एंट्री का 14,066, 14,066 का ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो हमारे लिए यहाँ पे जो है अपसाइड की एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। दैट इज 14,066। यस, अभी आप देखो ध्यान से, अभी हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई डाउन साइड में। एंड इसके बाद आप देखो ध्यान से, जैसे मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच करा एक बार के लिए अपसाइड की तरफ पुश मिला, उसके बाद जाके मार्केट कंटिन्यूसली में जाता मिला। ऐसा नहीं कि मार्केट जैसे ब्रेक डाउन किया तो वन में यहाँ पे आपको डाउन साइड में कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिले, ऐसा नहीं। जैसे इसने इसको ब्रीच करा आपको आसानी से काफी ब्यूटीफुल तरीके से रिवॉर्ड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे कि एक हमें अच्छा खासा अगेन यहाँ पे भी टारगेट देखने को मिल रहा है। एंड टारगेट की बात करें तो हमारा पहला टारगेट था, अब देखो ध्यान से यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट ने रिवॉर्ड करा है। आपको सिस्टम अगर ऐसे पहले से पता है ऑब्वियसली बात आप बड़े टारगेट के लिए पुश कर सकते हो। दैट इज 13,960 हमारा पहला टारगेट था। एंड अगेन काफी ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट ने इसको रिवॉर्ड भी करा। एंड अगेन देखो आप ध्यान से वन में आपको बड़े टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर इसको बड़े टारगेट की बात करें हम लोग यहाँ पे तो आप देखो ध्यान से इसमें कितने पॉइंट का मैसिव फॉल, ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना एक बिग फॉल बिग करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए बात करें एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जब सेंसेक्स की, जो जिसकी वीकली एक्सपायरी भी होती है। तो इसके लिए निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां पे प्रॉपर्ली चीजों को ट्रैक करना आसान होता है क्योंकि इसमें ज्यादा वॉल्यूम भी रहता है काफी अच्छे तरीके जिसमें आपको फेवरेट सेटअप के साथ एंट्री देखने को मिल जाता है। फिर हम लोग बात कर ले सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी क्या था तो हम लोग देखेंगे कि कमिंग सेशन में जैसे कि लास्ट सेशन में ट्रेड करना था तो किस तरीके से परफॉर्म कर सकते थे। जैसे आज के सेशन में ट्रेड करना है तो प्रीवियस सेशन का हाई एंड लो कितना है, दैट इज 84,965.27 एंड लो दैट इज 84,110.1। तो सिंपली इन दोनों को नोट डाउन कर लेंगे। एंड जो कमिंग सेशन का है जैसे कि करंट सेशन, तो इसका पहले 5 मिनट कैंडल का हाई एंड लो कितना है, दैट इज 84,406.22 एंड लो कितना 84,019.50। ये चारों हाई एंड लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड इसके बाद क्या करेंगे हम लोग सिंपली अपने गैन एक्सेल को ओपन करेंगे, का चार्ट। एंड यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सिमिलर कैलकुलेशन जैसे कि हमने निफ्टी में परफॉर्म किया, बैंक निफ्टी में परफॉर्म किया, मिड कैप में परफॉर्म किया, फिन निफ्टी में परफॉर्म किया, सेंसेक्स के टाइम में हम लोग भी सिमिलर स्ट्रेटजी को फॉलो अप करेंगे। एंड अपसाइड एंट्री डाउनसाइड एंट्री की बात करें सिंपली इस लेवल को हम लोग नोट डाउन करेंगे। अपसाइड एंट्री के एंट्री है 84,436 के ऊपर, 84,436 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करेगा तो हमारे वहां पे एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। बट यस आपको ध्यान रखना है कि एंट्री के लिए हमेशा एटलीस्ट 50 to 60% कैंडल आइदर बुलिश और आइदर बेरिश होना चाहिए अपसाइड और डाउनसाइड के लिए, तभी हमारे वहां पे प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ एंट्री मिलती है। एंड डाउनसाइड की बात कर ले तो यहाँ पे डाउनसाइड की एंट्री जो हमारी ट्रिगर हो रही है और दैट इज 83,989 के नीचे हमारे डाउनसाइड एंट्री ट्रिगर हो रही है। उसके बाद ही हम लोग अपने ट्रेड को परफॉर्म करेंगे। ट्रेड 80.9 यही वैल्यू ले लेते हैं। तो अब देखो जैसे मार्केट ने जैसे ही ब्यूटीफुल तरीके से इस लेवल को ब्रीच किया, जब भी इस लेवल के पास मार्केट है जैसे इसने उसको ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे ये बार बार इसको पुश कर रहा था, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे देखो बट वीक बन गया, एटलीस्ट सेकेंड टाइम पे इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, अगेन यहाँ पे एक वीक बन गया। तो डेफिनेटली कहीं नहीं कि मार्केट में ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे इसको इसने ट्रिगर करा यहाँ पे कितना एक शार्प एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। एंड जैसे यहाँ पे एक ब्यूटीफुल तरीके से में डाउन साइड में पुश होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ब्यूटीफुल तरीके से में डाउन साइड में एक अच्छा खासा टारगेट भी देखने को मिल रहा है। फिर बात कर ले यहाँ पे एसएल तो 84,212 का एसएल था एंड 83,603 का हमारा पहला टारगेट था। हम लोग काम करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास जो है टारगेट कब अचीव होता हुआ दिखा है। सिंपली आप इसको नोट डाउन कर लोगे, यहाँ पे आपको आसानी से फिर जो है देखने को मिलेगा कि यहाँ पे टारगेट एंड एसएल कितने प्रॉपर्ली डिस्क्राइब और कस्टमाइज तरीके से है कि मतलब काफी ब्यूटीफुल तरीके से ये लेवल काम भी कर रहा है। अब देखो ध्यान से ये हमारे टारगेट था, यहाँ पे इस कैंडल में एंट्री ट्रिगर हो गई है 10:55 में, यहाँ पे हमारा टारगेट मिला है दैट इज 12:35 में। अब देखो ध्यान से कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसने इसको डिस्ट्रैक्ट किया। जैसे इसने इसको ब्रेक डाउन किया, ऐसा नहीं था कि उन्होंने ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ चला गया, बट इसको अगेन मार्केट ने डिस्ट्रैक्ट करा एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्ली जो है यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। इस रिवर्सल के बाद आप देखो ध्यान से कि मार्केट अगेन सस्टेन नहीं किया, अगेन यहाँ पे डाउनसाइड करेक्शन। तो सिंपली एंड अगर यहाँ पे एसएल की बात कर लो तो एसएल हमारा क्या था 84,213। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे कि 84,213 के लेवल का एसएल को प्लॉट करेंगे। तो ये चीज इसके लिए बताया जा रहा है जिससे कि आपको समझ में आया कि यहाँ पे डिस्क और सेटअप कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करता है, कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमें यहाँ पे एंट्री ट्रिगर होती हुई दिख रही है। अब देखो ध्यान से ये रहा 84,213। यस, अब देखो ध्यान से यहाँ पे
इस कैंडल के ऊपर मार्केट जब जहां मार्केट जा रहा है, बट इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, एंड इसके लिए बार बार यहाँ से कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ पुश हो रहा है। तो हमारी एंट्री ट्रिगर कब हो रही है, ये इस कैंडल में 10:55 में। जैसे हमारी एंट्री ट्रिगर होगी, इसके बाद मार्केट एक अभी अपसाइड की तरफ सस्टेन नहीं किया, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे वन वे टारगेट देखने को मिले हैं। अगर आप देखो ध्यान से कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसको जो है ड्रैग करके दिखाएं कि पॉइंट कितने, दैट इज 387 पॉइंट का हमारा डाउन साइड टारगेट है, मतलब पहला टारगेट 387 पॉइंट का था। वहीं पे अगर हम लोग उसको एसएल की तरफ चेक करेंगे, एसएल कितने पॉइंट का था, तो देखो ध्यान से यहाँ आपको एसएल देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट जो है मेरा एसएल 225 पॉइंट का था। मतलब यहाँ पे स्पॉट प्राइस पे एसएल छोटा है एंड टारगेट बड़े हैं। तो अगर यहाँ पे आप चाहो तो इसको एक बार इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम भी चेक कर सकते हो। ये अगर 10:55 में 84,000 के पुट ऑप्शन को चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, एंड वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से में कितना इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम आपको वहां पे पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि ये कितना रिस्क रिवार्ड सेटअप इसमें कस्टमाइज है, इसमें कि एसएल छोटा है एज कम्पेयर टू टारगेट। फिर बात करें हम लोग यहाँ पे एंट्री कब ट्रिगर हुआ था हमारा इस कैंडल में, दैट इज 10:55 में, एंड टारगेट कब आया 12:35 में। 10:55 एंड 12:35 10 इज ये रहा इस कैंडल, दैट इज क्लोजिंग की दैट इज 327 का, एंड 12:55 कौन सी कैंडल है, ये रहा, मतलब 580। मतलब सिंपली आप देख रहे हो यहाँ पे कितने तरीके से जो है ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 256 पॉइंट का मैसिव गेन आपको देखने को मिल रहा है। तो 250 पॉइंट में सेंसेक्स आप समझ सकते हो कि कितने पॉइंट का गेन होगा। एक लॉट में 20 क्वांटिटी है, तो दो चार लॉट में आप काम करो तो आसानी से 8 से 10 हज़ार रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। यस, ये चीजें जो थी हम लोगों ने देखा कि ये हमारे सभी इंडेक्सेस में काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है। अगर निफ्टी की बात करें, चाहे बैंक निफ्टी, चाहे फिन निफ्टी, चाहे मिड कैप, चाहे सेंसेक्स, हर जगह सिमिलर स्ट्रेटेजी वर्क करता है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है कि इस स्ट्रेटेजी में इसकी एसएल बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू टारगेट, तो डेफिनेटली काफी ब्यूटीफुल तरीके से, एंड इसको अगर अपने डेली ट्रेडिंग में चेक कर सकते हो कि ये जिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। फ्रेंड, आज के लिए इतना ही है। आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड में कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।